क्लास 12th। एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई एक फलन है। एक्स में एक संबंध आर परिभाषित है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जांच करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता के लिए 3 कंडीशन फॉलो करती हैं। कितनी कंडीशन? 3। एक तो स्वतुल्य हो गया, और एक सममित हो गया, और एक संक्रामक हो गया। स्वतुल्य मतलब स्वयं के लिए बात करता है। यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, एफ इज इक्वल टू एफ बी हमें दिया हुआ है, यानी ए और बी। तो इक्वल करने के लिए तो ए और बी इक्वल है, यानी ए कॉमा ए। तो हम बी की जगह पर ए रख देंगे, एफ इज इक्वल टू एफ ए। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये स्वतुल्य संबंध प्रस्थापित करता है। सममित, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और यहाँ ए कॉमा बी के लिए क्या कंडीशन अप्लाई हो रही? एफ इज इक्वल टू एफ बी। बी कॉमा ए के लिए एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। जब एफ ए एफ बी के इक्वल, बी ए के इक्वल है, तो ये भी सममित फलन हो गया। तो हम यही कहेंगे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशन हमारा बन रहा है। संक्रामक, यदि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब अब 2 कंडीशन आ गई ना। वैसे ए कॉमा बी के लिए क्या बनाएंगे? एफ ए इक्वल एफ बी। बी कॉमा सी के लिए एफ बी इक्वल एफ सी। जब एफ ए एफ बी के इक्वल है और एफ बी एफ सी के लिए, तो एफ ए भी तो एफ सी के इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो ऑल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। संक्रामक संबंध है। तो यहाँ हमारे तुल्यता की जांच हो जाती है कि तीनों संबंध ये फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई और एफ 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, नॉट डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। सिंपल सी बात है, अगर स्वतंत्र हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा उन दोनों का डॉट होगा, यानी इनटू। प्रोबेबिलिटी उनकी इनटू हो जाएगी। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, उसने यही तो कहा स्वतंत्र होंगी। तो कहानी बनती है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। अब जब ई इंटरसेक्शन एफ डैश, यानी ई और एफ का इंटरसेक्शन, एफ डैश का इंटरसेक्शन करेंगे और इनका यूनियन करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ई ही तो हमारी आ जाएगी। है ना? तो इसे जब खोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ, क्योंकि इसकी तो हमें पता है इसके इक्वल, लेकिन इसकी अभी जानकारी नहीं है। तो हमें जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो प्रोबेबिलिटी ई में से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। इन दोनों में से क्या चीज़ हमें कॉमन दिख रही है? प्रोबेबिलिटी ई। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी एफ डैश। अब वही बात निकल करके आ गई। देखो इनका इंटरसेक्शन दोनों के इनटू के इक्वल है, तो ई और एफ डैश स्वतंत्र घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 5x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, जो अंश होता है अंश के इक्वल a लिखती हूँ, और d ओवर dx जो स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या होती है उसको लिख लेते हैं, प्लस b। डिफरेंशियल किया और इनके कंपैरिजन करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला मेरा कहता है a d ओवर dx, इसको लिखेंगे अपॉन ये रहा, प्लस b अपॉन अंडर रूट वाली, मतलब जो हमारा हर होता है उसे लिख लेते हैं, 5/2। अब d ओवर dx इसका करके यहाँ लिखा, ये यहाँ वैल्यू पुट कर दी a और b की। इसको लेट करेंगे तो देखो ये चीज़ वही तो आ जाएगी, लेट करके बन ये हो गया। यहाँ पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, और इसमें तो बहुत ही सिंपल बन रहा है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2a भी बन रहा है। तो b मेरा कितना होगा? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 10 को मैंने खोल लिया, 4 + 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का ही तो स्क्वायर बनता है। इस तरीके से हम यहाँ पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। ये तो आपको करना आता ही है।
अंडर रूट टी को हम टी की पावर -1/2 लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ, और ये 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log x प्लस ए प्लस √x प्लस x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अब एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, थोड़ा बड़ा था ना, तो पता है ना सभी को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सॉल्यूशन तो हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 10 कार्ड हैं, 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। एक कार्ड निकालना है। यदि यह ज्ञात हो निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है और सम संख्या होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो सम संख्या होने का मतलब प्रोबेबिलिटी A/B, हम A और B मान लेंगे, सम संख्या होने का मतलब A मान लेंगे, और 3 से अधिक का मतलब हम B मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखो किया है, A सम संख्या मान ली, B 3 से अधिक माना है, A इंटरसेक्शन B निकल करके ये आया। तो प्रोबेबिलिटी A/B, क्योंकि उसने ये कहा सम संख्या होने की प्रायिकता बताओ, लेकिन 3 से अधिक होनी चाहिए, तो A/B फॉर्मूला लगाए, ये आंसर निकल के आया। ठीक है।